बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मज़ेदार सी एक डिश लेकर आए हैं जिसका नाम है खंडमियान। ये बेसन से बनती है। जब आपका दिल ना चाहे दाल खाने का, सब्ज़ी खाने का, तो आप ये बनाएं। इसके लिए हमने लिया है बेसन। ये है 1 पाव बेसन। इसको छानकर हमने रख दिया एक साइड। इसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद हमने डालनी है। इसमें एक छोटी प्याज चॉप, 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और नमक जाएगा 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा नमक और मिर्च को कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डालना है एक बर्तन के अंदर बेसन। बेसन डालने के बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी। हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अच्छा, पानी डालते जाएं और साथ में जो ना आप उसको स्पून की मदद से मिक्स करते जाएं ताकि एक अंदाज़ा रहे कि इसको हमने कितना रखना है। यह भी बहुत ठीक है। हमने इसके अंदर मज़ीद पानी डालना है। पानी डाल के हम फिर इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख लीजिए कि हमने इसको कितना जो है ना, इसकी थिकनेस आप देख लीजिए। ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चमचा डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसके बाद जो ये मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई थी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, हमने ये भी इसके अंदर डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। इसको जब हमने पकाना है तो फ्लेम को जो है ना फुल रखना है, यानी कि हाई रखना है, जब तक इसके अंदर बॉयल आए। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल स्लो, और इसके अंदर मुसलसल हमने स्पून जो है वो चलाना है। आपको अपना हाथ नहीं रोकना है, और ख़ास तौर पे फ्लेम का जो है ना आपने ध्यान रखना है। देखिए अभी हाई आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम इसको कम कर देंगे। ये देखिए जी, इसको हमने मुस्तकिल चलाया है और ये देखिए कितना थिक सा हो गया है ये। और इसकी एक शनाख्त आपको मैं बताऊं कि जब ये पकता है ना, तो जब ये पक जाता है तो आपको इसमें से ना एक आवाज़ आएगी, चट चट। नहीं, वैसे आप थोड़ा सा ना किसी बर्तन में लेके चेक भी कर सकते हैं कि वो आया जम रहा है या नहीं जम रहा। ये अभी फुल डन हो चुका है। अब आपने एक लेना है बर्तन और उसके अंदर इसको जो है ना जमाना है, और ये काम आपने बहुत क्विकली करना होगा। जल्दी जल्दी से आपने डालकर और इसको जो है ना जमाना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसकी मदद से इसको फैला लें। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको थिक रखें, थिन रखें। हमें बहुत ज़्यादा मोटी पसंद नहीं है, या आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसकी मोटाई या पतला रखना है, अपने हिसाब से रखना है। अच्छा जी, इसको हमने रख लिया और ये अभी गर्म ही है। हमने इसकी करनी है कटिंग। आपको जो भी साइज़ रखना हो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। कटिंग आप इसकी गर्म में ही कर लें, लेकिन जब हम इसको अलग करेंगे ना, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके पीसेस को निकालेंगे। लेकिन ये कि कटिंग हम इसकी गर्म में ही कर लेंगे। ये देखिए जी, इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और अब इसके लिए जो शोरबा हमने रेडी करना है हम करते हैं उसकी तैयारी। अच्छा जी, अब हमने 1/2 कप लिया है कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हमने 2 लार्ज साइज़ की प्याज हैं वो डाल दी है। प्याज को आपने लाइट पिंक कलर देना है, और इसके बाद में इसको निकाल कर दही के साथ पीस लूँगी। अच्छा जी, इस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था। अब इस ऑयल के अंदर हमने डाल देना है 1 टीस्पून ज़ीरा। हम सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा, और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है 1 पाव दही। के अंदर हमने प्याज को मिक्स कर लिया था, लाइट सा फ्राई किया था, और उसको हमने पीस लिया था। पीस इसलिए लिया था ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बने। इसको मिक्स किया। अब इसके अंदर हमने बाकी के स्पाइसेस डालने हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा जी, इसकी बहुत अच्छे से देखें भुनाई हो गई है। अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। आप इसका देखें मसाला कितना अच्छा सा इसका मसाला बना है, और बहुत अच्छे से हमने इसको भून लिया है।
लेकिन आपने एक चीज़ का इसके अंदर ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने दही डालना है, आपने टमाटर नहीं डालना, और दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अब आप इसके अंदर तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी डाल लें और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, ये देखें हमने इसको जमाया था, कोई इसके ऊपर हमने ना ऑयल लगाया था ना कुछ, और ये देखें जी इसके पीसेस जो है ना आराम से बिल्कुल ये इजीली हट जाएंगे। इस तरह आप नाइफ की मदद से, और ये देखें थिकनेस मैंने आपको बोल दिया, जितना आपको मोटा या पतला रखना है ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। हमारे घर में मोटे पसंद नहीं किए जाते, इसलिए हमने इसको पतला रखा है। और अब आपको ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि मैंने आपको जमाते हुए नहीं दिखाया या मैंने आपको ये उतारते हुए नहीं दिखाया। इसी तरह से इसके तमाम पीसीस उतार लेने हैं। और ये देखें इसके बाद 2-3 आपने नाइफ से किया, उसके बाद आप हाथ की मदद से ईजीली, ये देखें हाथ की मदद से ही ये सारे हट जाएंगे। अब इनको आप रख दें एक प्लेट में, इस तरह से आपने ये सारे पीसीस इसके हटा लेने हैं बहुत इजीली सारे। ये देखें आप कितनी आराम से हट रहे हैं, और ये देख लें। ठीक है जी, हमने इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी डाला था, और अब शोरबा हमें जितना चाहिए था इतना हमें, ये बिल्कुल इस वक्त सही शोरबा है। अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसके अंदर डालना है हमने गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर डाल दिया हमने 1/4 टीस्पून। इसके अंदर डालेंगे हम कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। आप इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी इसके अंदर। इसके बाद हमने इसको मिक्स किया। अब जो हमने वो खंडवियाँ बनाई हैं वो इसके अंदर डालेंगे। ये जी ये शोरबा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर जो ये खंडवियाँ बनाई हैं ये डाल देंगे। ये देखें ये इसके अंदर डाल दिया, और ये हमने झटपट से जो है ना, आपका ना दिल चाह रहा हो सब्ज़ी खाने का, दाल खाने का, गोश्त खाने का, तो आप ये डिश बनाएं, घर में सबको पसंद आएगी। इजी है, मुश्किल नहीं है, डिफरेंट टेस्ट है। ये देखें ये तमाम जो पीसीस थे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब हमने इसको मिक्स करके, और अब हमने करना है इसको डिश आउट। आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है ना, देखने में ही लुक कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसको अपने सर्विंग बाउल में जो है निकाल रहे हैं। तो जी ये हमने अपनी डिश रेडी कर लिया। आप ये देखें इसको हमने प्रेजेंट किया है, और ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है इतनी ही अच्छी ये खाने में लगेगी। आपको मैंने बता दिया जो इसके पीसेस हैं वो जमाने के लिए ये आपकी अपनी चॉइस है। आप मोटे पीस रखें, पतले पीस रखें, जैसे आपको पसंद है इस तरह से रखें। और आपने इसको लाजमी बनाना दही में। तो देखिएगा आप हमारी वीडियो को पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।